ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। और आगे इस वीडियो में जो है आपको भगवान शिव की महिमा का वर्णन मिलेगा, यानी जो हम कथा करते हैं। तो आज जो है शिव पुराण का जो महात्म्य है वो हमने इस कथा में बताया है। तो आगे जो है आप लोग कथा सुनें और यहाँ पर जो है भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करें। और श्रावण के सोमवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर का अभिषेक करें। और विशेषतर यह है कि जिन लोगों का काल सर्प योग है वो जो है इस श्रावण मास में ज़रूर जो है तो काल सर्प दोष शांति की पूजा कराएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आइए भगवान शंकर का गुणगान करते हुए और भगवान शंकर की आराधना करते हुए भगवान शंकर को मनाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। तो जो है यहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है। जैसे जैसे जिसकी भावना है, जैसे जैसे जिसके मन में है भोले शंकर के प्रति अपनी भावना रखते हैं, वो उस हिसाब से भगवान शंकर को मना रहे हैं। बिलपत्ते, भांग, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि सब चीज़ जो है तो यहाँ पे चल रहा है। और जो है अभी ये सुबह का नज़ारा है तो मतलब भक्त लोग थोड़ा कम ही है, लेकिन जो है अभी थोड़ी देर में जो है तो काफ़ी भीड़ होने वाली है। और जो है भक्त लोग जो है अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए भोले शंकर की शरण में आए हुए। और श्रावण मास में विशेषतर भोले शंकर की ही पूजा की जाती है। और जिन लोगों का काल सर्प योग है वो जो है अवश्य जो है काल सर्प दोष शांति पूजा जो है ज़रूर कराएं और इस श्रावण मास का जो है लाभ उठाएं। जय जय शंभु, हर हर शंभु, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय हो नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रभु बात चुका है वो गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। आज प्रथम श्रावण सोमवार और सुबह सुबह भक्त लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और भगवान शंकर से आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान शंकर सबकी मनोरथ पूर्ण करना, भगवान सबको मनवांछित फल प्रदान करना। तो आइए गाते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देव उमापति सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशांकवंदिनयनं वंदे मुकुंदं प्रिया वंदे भक्तजनार्थिश्रेयं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आप सभी लोगों को श्रावण के पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो आइए पहले सोमवार वाले दिन भगवान शंकर को नमन करते हुए और शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना तथा उनका नामकरण करना व कार्य समझाना। भगवान सदाशिव ने कहा, देवी हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत और सत् गुणों से युक्त एवं गंभीरता से सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करेंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष जो है वहाँ पर उसका आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम, सुंदरता अद्वितीय थी और शरीर का प्रत्येक भाग पर जो है सुडैल एवं सुंदर कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड और गले में कौस्तुभ मणि की माला, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे और 14 विद्याओं को जानने वाले और सिद्धि वाला परम शक्तिमान बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वह पुरुष भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती से बोला कि मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर जो है भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा कि सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से भी पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधना के लिए दृढ़ता से तप करो। और ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे और 12,000 वर्षों तक जब वो तपस्या करते रहे तो उनके सभी मनोरथ वे कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न हुआ। और तो सभी कार्य हुए लेकिन भगवान शंकर का उन्हें दर्शन न हुआ। और भगवान सदाशिव के दर्शन न होने के कारण भगवान विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, तुम अभी और तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता है। यह सुनकर भगवान विष्णु
दोबारा तप के लिए बैठ गए। आप श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार की जल धाराएं बहने लग गईं और विष्णु भगवान उन जल धाराओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और भगवान विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का स्मृति समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं था। फिर भी विष्णु जी से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई और प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किए, महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ और इससे फिर 3 मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल, आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ज्ञान इंद्रिय उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थित यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार से जो है बिना प्रकृति के ये सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे थे। भगवान विष्णु की निंद्रावस्था में उनकी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ और इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा और यह न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया से त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ भी चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, देवता, दैत्य, दानव सब उनके ही अधीन हैं। जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ तो मैं उस समय कमल की नाल को पकड़कर जो है नीचे उतरने लगा और मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने पर भी उसकी जड़ तक न पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष और लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां पर कमल न था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया और उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश मिला। अब मैं तपस्या करने के लिए वहां से चल पड़ा और तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमय आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। उसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए और भगवान विष्णु जी को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। हे नारद, उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे ही शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्राकृतिक का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयंभू, स्वस्थ, परम श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आपके करने योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करने और सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे तुम श्रेष्ठ दूसरा और नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो।
अतः सत्य बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों का निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरे पूजन को न कर सको तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हो? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हो, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते हो। आपका यह क्रोध सर्वथा जो है व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और भगवान विष्णु के बीच जो है बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो है मानते रहे, और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ऐसी ही है जो है सबको विस्मित कर देती है। तो कल हम सुनेंगे ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना और भगवान शंकर की ज्योति पुंज प्रकट होना। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया साम रे राधे बरम। श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरण। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहरणम। कल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाल चलो श्री वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच कछवारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब कविराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। अज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गाते जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भातृनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगाचतम।
श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। जाता है जब